मैं एक और मिसाल दे दूं। हिंदुस्तान में कुछ कम 1000 साल तक मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत थी। शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, गौरी से लेकर आखिरी मुगल तक, यहां हैदराबाद, लखनऊ, रामपुर, ये सब जूनागढ़ के नवाबों को भी जोड़ दो, कुछ कम 1000 साल तक पूरे हिंदुस्तान पर जिन बादशाहों ने हुकूमत की, आज उनकी कब्रों पे गधे लौटते। कितनों की तो कब्रों का ही पता नहीं, उनकी आल औलाद का पता नहीं, उनको कोई नाम इज्जत से नहीं लेता। और कोई अगर उनकी कब्रों पे चला भी जाता है तो खाली सैर और तफरीह के लिए। तो दुनिया की दौलत और बादशाहत थी। ताजमहल इन्होंने बनाए, लाल किला इन्होंने बनाया, कुतुब मीनार इन्होंने बनाए, बेशुमार महल्लात बनाए, बेशुमार किले बनाए, लेकिन ये सारी दौलत और हुकूमत उनको इज्जत नहीं दिला सकी। लेकिन एक मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा गरीब नवाज 800 साल से जमीन के अंदर रहकर भी लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। वायसराय हिंद, अंग्रेज गवर्नर जब यहां से हिंदुस्तान से गया तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस किताब में उसने जहां बहुत सारी बातें हिंदुस्तान के ताल्लुक से लिखी, वहीं पर उसने ये भी लिखा कि मैं हिंदुस्तान में अपनी दौरे हुकूमत में ये देखा कि मैं लोगों के जिस्म पर हुकूमत करता था और एक कब्र वाला लोगों के दिलों पर हुकूमत करता था। उसका नाम था मुइनुद्दीन अजमेरी, मेरा ख्वाजा हिंद का राजा। जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, कहीं के बादशाह तो नहीं थे, कहीं के जागीरदार तो नहीं थे। एहराम जैसी एक लुंगी, एक चादर हमेशा पहने रहे, कभी कुर्ता रहता तो पैबंद वाला। रोजाना खाना बस 1-2 लुकमा सहरी में, 1-2 लुकमा इफ्तार में। पूरी जिंदगी में चंद किलो गेहूं की रोटियां खाई, चंद किलो, पूरी 90 साल से ज्यादा की उम्र में। खाना भी कम, पीना कम, जायदाद नहीं, बादशाहत नहीं, हुकूमत नहीं। लेकिन आज भी जितनी इज्जत और शोहरत गरीब नवाज की है, पूरे 1000 साल में किसी एक को भी वो इज्जत हासिल नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा गरीब नवाज कुरान वाला भी था और हदीस रसूल वाला भी था। कुरान और सुन्नत का इल्म सीख कर उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल करके अपनी जिंदगी कुरान के हर हदीस के मुताबिक गुजारी। तो खुदा का फरमान है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर ईमान वाले रहे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे गालिब है, 800 साल पे कुर्सी पे कोई बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा, कोई इनकार नहीं कर सकता मेरे ख्वाजा की बादशाहत का। क्यों हुआ? दौलत के बल पर नहीं, गुलामी मुस्तफा के बल पर। इसलिए हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम न दो, जरूर दो, लेकिन पहले उन्हें मुसलमान बनाओ। इस्लामी बुनियादी जरूरियात का इल्म उन्हें दो, और जब वो अपनी जिंदगी इस्लाम के दायरे में गुजारते हुए जिस फील्ड में जाएंगे, इंशाअल्लाह इज्जत और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। मेरे दोस्तों, दूर क्यों जाते हो, इसी भिवंडी में देख लो। आप जितने हैं, मैं सबसे पूछता हूं, कितने हैं जो अपनी अम्मा अब्बा की कब्र पे हर हफ्ता जाते हैं? कितने हैं? गिन लो। लेकिन हजरत दीवान शाह बाबा हो कि हजरत हाफिजी बाबा, उनके मज़ारात पे चले जाओ, दिन हो कि रात, सुबह हो कि शाम, मस्तानों का मेला लगा है। जुमेरात हो तो इतनी इतनी चादर। क्या ये उनके खानदान वाले आके मोहब्बत करते हैं? नहीं। इन औलिया अल्लाह ने अल्लाह रसूल की इताअत की, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी इज्जत दी है, दुनिया में जाने के बाद भी इज्जत अता।
अब यहीं से मैं थोड़ा गुफ्तगू को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। बात आई है गरीब नवाज की, महबूब इलाही की, मखदूम सिमना की, साबिर पाक की, मखदूम माहिम की, हजरत हाफिज बाबा दीवान शाह बाबा की। जब हम वलियों का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगता है। ये क्या, वलियों की कब्र पे क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? हम कहते हैं कि उनकी कब्र पे जाना न फर्ज है न वाजिब, कोई जरूरी नहीं है, तुम नहीं जाते मत जाओ। लेकिन जो जाता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जाता है, तुम्हें हक नहीं है कि उन जाने वालों को रोको। हमें अल्लाह ने इजाजत दी। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? मा आताकुमुर रसूल फखुजूह, ये रसूल तुम्हें जो दे ले लो। कुरान। अब रसूल की बारगाह में आओ तो रसूल फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, हमने पहले तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया था, अब हुक्म देते हैं कि कब्रों पे जाया करो ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो। अब हदीस पाक की रोशनी में मैं इसकी वजाहत कर दूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले तुम्हें कब्रों पर जाने से मना किया, अब कहता हूं जाओ। जब भेज नहीं था तो पहले क्यों मना किया था? तो मेरे दोस्तों, उसे समझो। जमाने जाहिलियत में अरब के काफिर भी अपने मुर्दों को दरिया में नहीं डालते, अपने मुर्दों को आग में नहीं जलाते, वो अपने मुर्दों को दफनाते थे। और उनके कब्रिस्तान थे, उनकी कब्रें थी, और बाकायदा पक्की पक्की ऊंची ऊंची कब्रें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में, चूंकि मुसलमानों की कब्रें थी ही नहीं, जो कब्रें थी वो कुफ्फार की थी, मुशरिकीन की थी। आका ने फरमा दिया कि मैं मना करता हूं, हुक्म देता हूं, तुम कब्रों पर मत जाया। वजह सिर्फ यही थी कि जिसकी भी कब्र पे जाते, अम्मा की, अब्बा की, दादी की, दादा की, नानी की, नाना की, ये काफिर होते। अब वहां जाते तो फितरी तौर पर उनके लिए दुआए मगफिरत मांगनी पड़ती, या दुआए मगफिरत मांगते। और काफिर के लिए दुआए मगफिरत मांगना जायज नहीं, तो मेरे आका ने जल ही काट दी, कब्र पे मत जाया करो। लेकिन जब मेरे आका मदीने पहुंचे, सबसे पहले हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन का विसाल हुआ, और कुबा की बस्ती में दीगर साहबा किराम का विसाल हुआ। कुबा के कब्रिस्तान में, मदीने के जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जब मुसलमानों की कब्रें बन गईं, तो आका ने फरमाया, मैंने पहले तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया था, अब हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाया करो। पता क्या चला? जो लोग एक रिवायत बयान करते, देखो नबी आधी रिवायत, मैंने तुम्हें कब्रों पे जाने से मना किया था, बस इतने ही सुनाते, आगे की हदीस न सुनावे। तो सुन लो पूरी हदीस ये कि जिनकी कब्रों पे जाने से मना किया था वो काफिरों की कब्रें थी, और जिनकी कब्रों पे जाने का हुक्म दिया था वो ईमान वालों की कब्रें थी। तो ये तो नबी ने कहा, और इसी पे बस नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के दिन नमाज फज्र के बाद जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पर तशरीफ ले जाते। कब्रिस्तान में क्या था? कब्रें थी। नबी करीम जुमा के दिन फज्र की नमाज के बाद पाबंदी से हर हफ्ते कब्रिस्तान में आते, दुआए खैर फरमाते, और हजरत सहाबा भी इसी के मुताबिक करते। ऐसे ही और दीगर हजरत सहाबा अहले बैत कब्रों पर जाते थे। और आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि शबे निस्फे शाबान, यानी जिसे हम शबे बरात कहते हैं, आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम उस रात भी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जाके दुआए खैर फरमाते। और इसके अलावा तफसीर की सारी किताबें इस बात पर दलालत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ग़ज़वा उहुद के बाद जिन 70 सहाबा को उहुद के मैदान में दफन किए थे, आका करीम हर साल के सिरे पर उनकी कब्रों की जियारत को सरकार खुद तशरीफ लाते। उनके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर हुआ, वो भी कब्र पर तशरीफ लाते। हर साल शहदाए उहुद के कब्रों की जियारत को अजिल्ले सहाबा, अहले बैत अतहार, बल्कि रिवायतों में तो हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा का जिक्र भी है कि वो अपने दादा अमीर हमजा की कब्र पर अक्सर हर हफ्ते 2 हफ्ते में तशरीफ लाती थी। तो पता क्या चला, कब्रों पे जाना मना नहीं है, काफिरों की कब्र पे जाना मना है। और ये दौर चलता रहा। हजरत काब अहबार यहूदियत से इस्लाम के दायरे में आए, बैतुल मुकद्दस में हजरत फारूक आजम की उनसे मुलाकात हुई। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब अहबार से कहा, ऐ काब, क्या तुम रसूलुल्लाह के कब्र की जियारत को न चलोगे? उन्होंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन जरूर चलूंगा। फारूक आजम कब्र की जियारत कराने के लिए हजरत काब अहबार को बैतुल मुकद्दस से लेके मदीना मुनव्वरा तक आए। और वही मदीना है कि मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर से लिपट कर रो रहे थे। और मरवान आया, उसने गर्दन पकड़कर हिलाया और कहा कि तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? तो अपना मुंह फेर कर सहाबी रसूल अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, ऐ मरवान, क्या तू समझता है कि मैं मिट्टी के ढेर के पास आया हूं? नहीं नहीं, मैं अपने आका व मौला नबी करीम की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूं। कहते हो कि कब्र पे जाने से क्या होता है? सुनो, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला जिंदगी के आखिर सालों में मुल्क शाम चले गए थे। एक रात आका करीम की ख्वाब में जियारत हुई, दीदारे रसूल हुआ और हजरत सैयदना बिलाल हबशी को नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बिलाल, क्या हमसे मुलाकात के लिए न आओगे या हमें सलाम करने के लिए मदीने न आओगे? हजरत बिलाल हबशी को नबी बुला रहे। पता चला कब्रों पे जाना अल्लाह की तरफ से इजाजत है, रसूलुल्लाह की तरफ से इजाजत है। हजरत बिलाल हबशी वहां से आए, बल्कि आका करीम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब होगी। अब कुछ लोग कहेंगे वो तो नबी की कब्र है, ये वली की कब्र क्या? तो हम कहते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कौन है तुम्हारा मददगार? तुम्हारा मददगार अल्लाह है, तुम्हारे मददगार फरिश्ते और रसूल हैं, और तुम्हारे मददगार मोमिनीन हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए और इज्जत मोमिनीन के लिए। तो जो ईमान पर इस दुनिया से गए, उनका मकाम ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उनकी ईमानदार वालिदैन की कब्रों पे जाने का भी हुक्म दिया, उनके लिए इसाले सवाब का हुक्म दिया, बल्कि उनके लिए नफली हज, जियारत और सदक़े खैरात का भी हुक्म दिया कि अपने वालिदैन की तरफ से ये किया करो। नमाज नफिल पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन को इसाले सवाब करो। अब कहने को तो बहुत कुछ है, मैं मुख्तसर में सिर्फ जहन उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि अल्लाह के वलियों की कब्र पर जाने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। अगर फायदा ना होता तो नबी उन सहाबा की कब्र पर क्यों गए और दूसरे सहाबा की कब्रों पर क्यों गए और उनके लिए दुआए खैर क्यों की? तो और एक हदीस और है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो कब्रों को अपने पैरों से न रोंदो,
कब्रों को अपने जूतियों से न रोंदो, तुम कब्र वालों को तकलीफ न दो ताकि कब्र वाले तुम्हें तकलीफ न दे। इस हदीस का कोई इनकार तो नहीं कर सकता। आका करीम ने फरमाया तुम कब्र वालों को तकलीफ न दो ताकि वो तुम्हें तकलीफ न दे। तो हम कहते हैं तुम कब्र वालों को राहत दो ताकि वो तुम्हें राहत दे। तुम उनके लिए इसाले सवाब करो। आज कुछ लोग कहते हैं तुम गरीब नवाज गौस पाक की इमाम की इतना इसाले सवाब नियाज करते हो, तो ये इसाले सवाब से क्या वो गुनहगार हैं कि उनके गुनाह माफ हो जाएं? हम कहते हैं मियाँ अब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। बात यह है कि अगर इमाम साहब की जेब में 100 रुपये हैं, हम 5 रुपया देंगे तो इनके पास दौलत बढ़ जाएगी। 1,00,000 रुपया किसी के पास हो, उसे 1,000 दे दें तो 1,01,000 हो जाएगा। तो जब जरूरतमंद नहीं है फिर भी दिया जाए तो दर्जा बढ़ जाता है। खुदा की कसम, हम जब गुनहगार बंदों के लिए इसाले सवाब करते हैं अल्लाह उसके बदले में उनके गुनाह माफ करता है, और जब अल्लाह के मकबूल बंदों को इसाले सवाब करते हैं अल्लाह जन्नत में उनके दर्जों को और बढ़ा देता है। वरना नबी की कब्र पर हम जाके क्या नबी का दर्जा बढ़ाएंगे? नहीं, बल्कि नबी के मजार पे जाकर, नबी की बारगाह में जाकर हम भीख मांगते हैं, और नबी कबूल कर ले तो खुदा की कसम यहां भी कामयाब है वहां भी कामयाब। लेकिन आखिर में इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब कभी किसी कब्रों पे जाओ तो आला हजरत अजीमुल बरकत के बताए हुए सुन्नत के मुताबिक जाओ। अगर वहां पायती से जाने का रास्ता हो तो पायती की तरफ से जाओ, कब्र से 4 हाथ दूर खड़े रहो। वहां जाके कब्र के ऊपर चूमा चाटी मत करने लग जाए। अजमेर में कुछ लोग जाते हैं, वहां के खादिम कदम बोसी कर जबरदस्ती वो झुका देते हैं। याद रखो कहां गरीब नवाज का आस्ताना। 4 हाथ नहीं 10 हाथ दूर भी अगर हुजूर कबूल कर ले तो हमारी हाजिरी मकबूल। तो ये कब्रों के ऊपर जाओ, 4 हाथ कम से कम फासला रखो, कुछ और दूर रहो, कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, इसाले सवाब करो, जिक्र अस्कार करो, उनके लिए दुआए खैर मांगो, उनके वसीले से खुदा से भीख मांगो। हम ये नहीं कहते कि वहां जाके नाड़ा बांधो। आज ये नया निकाले, कुछ लोग नाड़ा बांधते हैं, कुछ लोग ताला बांधते हैं। ये ताला बांध के कुछ लोग ताला खोलते हैं, कुछ नाड़ा काटते हैं। ये नाड़ा, ये ताला, ये ढोंग धतूरा, और ये जो कुछ लोग उछल कूद करते हैं कि इनके ऊपर फला की सवारी आई, फला की सवारी आई। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आता, ये इतने साल से इमामत कर रहे हैं, ये मौलाना इतने साल से इमामत कर रहे हैं, इनके ऊपर कभी कोई सवारी नहीं आई। सवारी किस पे आती है? अंजेड़ी गंजेड़ी सटोरी ऐसे गंदे मलिच रहने वालों को, 10-20 अंगूठी पहने वो औरतें जिनको पाकी का तसव्वुर और शऊर भी नहीं, उनके ऊपर परी आ रही, फला बाबा आ रहे हैं। ये बाबा लोग को और कोई काम धंधा रहा नहीं, ऐसे ही सड़े गले लोगों के ऊपर सवारी आएगी। क्या गौसे पाक गरीब नवाज इमाम हुसैन की सवारी आई? किन पे? बेवड़ा पीने वाले, चरस गांजा पीने वालों। ये सब ढोंग धतूरा है, इन सब से हम इनकारी हैं। हम सिर्फ इसके इकरारी हैं। बुजुर्गों के मजार पे जाओ, अदब के साथ खड़े रहो, जिक्र करो, अस्कार करो, सदका करो, खैरात करो। और सदके खैरात की बात आई है तो एक बात और भी बता दूं। ये बुजुर्गों के मजार पर जब सदका और खैरात खूब होता है तो वहां भी जितने भिखारी हैं, मैं सबकी तो नहीं कहता, लेकिन अक्सर जितने हैं ये सब ढोंग धतूरे वाले। माहिम चले जाओ, बड़ी बड़ी दरगाहों पे अजमेर में कोपन बांटते हैं खाने का। ये कोपन लेके होटल में जाते हैं, वो कोपन दे के आधा पैसा ले लेते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। एक दिन में 20-20, 25-25 कोपन है, खाएंगे तो कितना खाएंगे। तो आज आखिर में मैं एक और प्यारी नसीहत करता जाऊं, जरूर जाओ गरीब नवाज के यहाँ,
जरूर जाओ मखदूम माहिम के यहाँ, जरूर जाओ औलिया अल्लाह के आस्थानों पर, लेकिन वहां 10,000, 20,000, 50,000 की चादरें चढ़ाने की बजाय थोड़ा सा फूल लो, वो उनके इसाले सवाब के लिए उनकी कब्र पे रख दो। वो तुम्हारे 50,000 की चादर से खुश नहीं होंगे। 5 बार सूरह इखलास पढ़ के दम इसाले सवाब कर दो, उससे वो ज्यादा खुश होंगे। 5 पारे कुरान के पढ़ के इसाले सवाब कर दो, ज्यादा खुश हो। और वो पैसा जो बचे, उस पैसे को अपने काम में न लाओ, गरीब नवाज के नाम पे मदरसा इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन में दे दो, हजरत मखदूम पाक के नाम पे, आला हजरत के नाम पे। जिसको जिससे अकीदत है वो अपने उन बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए दीनी मदारिस में खर्च करे। इंशाअल्लाह या औलिया अल्लाह और ज्यादा खुश होके इनायतों, रहमतों, बरकतों का मामला फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको इल्म नाफे और अमल मकबूल की सआदत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।